यहाँ के माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय बहुत अच्छे हैं। हमने उनको संकेत किया कि हमको लालपुर गांव जाना है। तो बोले क्यों? हमने कहा कुछ बात है, हमको जाना है। लालपुर गांव में जो साधराम यादव बेचारा साधारण परिवार आया है, उनका परिवार भी आया। साधारण परिवार है, बैठने की भी ठीक से व्यवस्था नहीं, लेकिन धर्म विरोधियों ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पूर्व उनकी उस बेचारे की नृशंस हत्या कर दी। हमसे नहीं रहा गया, हम उसके परिवार में जाकर के हमने धर्म विरोधियों को ये चुनौती दी कि अब तुम सावधान हो जाओ, वरना तुम्हें भारत में रहने नहीं दिया जाएगा। बोलो जय सिया राम। और मेरे पागलों और कबरधा के सनातनी हिंदुओं, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। अब कबरधा जिले में इन धर्म विरोधियों की दुकानें बंद होकर के रहेंगी। या तो इनकी ठटरी बढ़ेगी या यहां से इनकी गठरी बंधेगी। हां, जो भी सनातनीय हिंदुओं के ऊपर अब उंगली उठाएगा, हम आपको प्रण दे करके कहते हैं हम तुम्हारे परिवार के सदस्य हैं। और देखो, हम नफरत वाले नहीं हैं, ना हम किसी से विरोध करते हैं, ना हम किसी के विरोधी हैं, ना हम किसी मजहब से घृणा करते हैं, लेकिन हां, हम हिंदुओं के कट्टर थे, कट्टर हैं और सनातनी कट्टर रहेंगे। और तुम भी बुजदिल मत बनो, जागो। आज उस बेचारे साधराम परिवार के ऊपर बीती है, कहीं कल हमारे तुम्हारे ऊपर ना बीते। 6 मुसलमानों ने मिलकर के गला काट करके हत्या कर दी। साधारण सा परिवार है बेचारा, एकदम दीनहीन है, हमसे रहा नहीं गया। सरकार ने तुरंत उस पर एक्शन लिया, पकड़े गए, बुलडोजर चलवाई गई, इसके लिए सरकार को धन्यवाद। लेकिन एक और है, उनको फांसी दी जाए। और हमने कल रात को ही प्रण लिया, देखो अब हम नेताजी तो हैं नहीं, जेब भी हमारी गर्म नहीं रहती। हम तो, हमारी तो कथाओं में भी हम दक्षिणा के लिए ना तो घोषणा करवाते हैं, ना गौ माता के नाम पे लेते, ना आश्रम के नाम पे लेते। हम तो घोषणा भी हमारे मंचों से नहीं होती है, तो दक्षिणा तो जो हमें यजमान जी दे देते उसी में हमारा काम चलता। लेकिन हमारे पास चेला खूब मोटे मोटे हैं, तो हमने कल रात को ही अपने प्रिय शिष्य बसंत अग्रवाल जी, जो रायपुर वाले हैं, बहुत समाज सेवा करते हैं, यहीं खमरिया के निवासी हैं, उनको हमने आज्ञा दी कि इस परिवार की तुम नगद मदद। पास है वो परिवार आज आया है, और अगर बसंत जी यहां हो तो वो आ जाएं, उनको जो है कुछ नगद राशि तुरंत 3 लाख रुपया हमारी तरफ से दे दी जाए। सरकार जब देगी तब देगी, उनको आप नगद दीजिए। और भी कुछ लोग यहां बैठे हैं, अमीर लोग, थोड़ा थोड़ा तुम भी उनकी मदद कर दीजिए। यजमान जी कहां गए कथा के? कथा के यजमान कहां हैं? उठो, इधर आओ। तुम्हारी जेब में कितने रुपया है? निकालो, निकालो। हाँ, दीजिए, हमको दीजिए। हाँ, लाइए, तुम्हारी जेब में कितने रुपया है? धन्यवाद, जेब खाली करो। हाँ, हमारे नीतेंद्र जी कहाँ हैं? तुम डाले भाई, कुछ तुम भी दो, मंगवाओ। धन्यवाद, जरा तुम भी लाओ। धन्यवाद। हाँ, ठीक। और थोड़ा तुम भी मदद करो। धन्यवाद। देखो, आज तक हमने कभी मांगा नहीं, अपने लिए हम मांगते नहीं है, लेकिन ये हमें अपने लिए नहीं चाहिए। ये परिवार यादव परिवार है, बहुत ही दीनहीन परिवार है, और हम ऐसे वैसे कोई साधु नहीं है कि जो मांगने वाले साधु हों, लेकिन इस परिवार के लिए हम गुरु होने के नाते तुम लोगों से दक्षिणा ले रहे, अगले जन्म में हम चुका देंगे। हाँ, अब अगला जन्म होगा तो चुका देंगे, नहीं मिलेंगे तो क्या चुकाएं। अब कोई भी उनके परिवार से आ जाए, ये ले लीजिए। आओ, उनकी धर्म पत्नी आई हुई है, बेटा भी आया है। बेचारे साधारण परिवार था, गौ सेवा करते थे गौशाला में, उन्होंने उनको रोका कि तुम नशा मत करो,
उनकी गला काट करके हत्या कर दी। लेकिन तुम चिंता ना करो, ये हमारी तरफ से तुम्हारे परिवार के लिए मदद है। ले लो, इसे तुम ले लो। धाम की तरफ से ये सब इन शिष्य मंडल ने मिलकर के दी है। इसको तुम रखो, खर्च करो। और बहुत मजदूरी करते हो, आप भी मजदूरी करते हो। कहाँ मजदूरी करती? ये माइक ले लो। कहाँ मजदूरी करती? गौशाला। मोर बेटा गरुआ चरात रही से आवा सुबह 6 बजे। अच्छा। तेनहा 9-10 बजे घर जावा। हाँ। दिन भर चराए, बहू आवा खाना धर के जी। अब 9-10 बजे घर जावा। अरे राम राम। तेनहा वो दिन जाबे नहीं करी बेटा, जाबे नहीं यहाँ करी। ऐसे इन्हें दे दो, इन्हें 9 सौंपो। बजे वो खतरा कर दी। काट डाला उन्होंने। किस बात पे काटा था? मोर बेटा है। आपका बेटा है? हाँ। बेटा जरा तुम लो माइक। मोर बेटा। माइक लो तुम, इस बच्चे को दे दो बेटा। इनका उनका बेटा है। तुम साधराम के बेटे हो? क्या नाम है तुम्हारा? योगेश्वर यादव। हाँ। क्या करते हो तुम? मजदूरी करता हूँ। क्या हुआ था पूरा विषय? पापा जी सुबह जाते थे 5 बजे और गौ सेवा करते थे गौशाला में। हाँ। उसके बाद शाम को आए, पापा जी नहीं आ पाए तो सुबह पता चला उसका गला काट कर हत्या कर दिया। अरे राम राम। चलो चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये हमारी तरफ से तुम मदद लो। अब हम लौटा तो नहीं सकते हैं, लेकिन अब चिंता ना करो। उन धर्म विरोधियों को तो वो पकड़े गए। अब इस कवर्धा जिले में हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब घर जा सकते हो। खूब आसो। सीताराम। माता माता माता, ऐसा मत करो माँ, ऐसा मत करो। अरे राम राम। बड़ो बेटा तो तुम आओ। हरे राम राम। जी माँ, चलो तुम चिंता ना करो माँ, तुम चिंता ना करो। बस रो ना माँ, का करत, मूर्ख नालायक है। मुकेश जी, कुछ तुमको भी लगना है। हाँ, तुम कहाँ खाली खाली जा रहे? तुमको भी दक्षिणा लगनी, दे देना। 51,000 परिवार को दे देना। हमारी दक्षिणा मत देना, हमारी काट लेना। हमारी जगह तुम काट लेना, नो प्रॉब्लम। हमारी जो दक्षिणा देनी है उसमें काट लेना। हाँ हाँ हाँ। सीताराम। साधु जी दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। देखो ये हाल है कवर्धा जिले का, और तुम हिंदुओं के होते हुए बेचारे यादव परिवार के साधारण परिवार का यह हाल कर दिया। क्या अब तुम ऐसा चाहते हो कि ऐसा दोबारा हो? तो हिंदुओं में एकता कौन कौन चाहता है? अगर कोई धर्म विरोधी मुंह चलाएगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई विरोध करेगा तो ठटरी कौन कौन मारेगा? अगर कोई धर्म विरोधी हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाएगा तो कौन कौन ठटरी मारेगा? पक्का कि कच्चा? पक्का पक्का पक्का। जाओ, हम भी वचन दे रहे, हमारे पास जो हनुमान जी की चूरन चटनी या कृपा है, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की हैं। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। और उस गांव के लोग जो भी हों, लालपुर गांव के लोग हैं कोई यहां? लालपुर गांव के हैं? हाँ, आपको हमारी आज्ञा है, आप लोग उस गांव के हो, इन लोगों की मदद करनी है। जितनी हो सके यथास्थिति गुरु आज्ञा मानकर मदद करो। और हम फिर आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, फिर से आएंगे हम। और अब चिंता मत करो, हम कवर्धा आना नहीं छोड़ेंगे। हाँ, यहां आते ही रहेंगे, अपने लिए नहीं, सनातन के लिए। और आप लोग आज से हमारा परिवार हो, अब तुम्हें डरना नहीं है, उनको डराना है। बोलो जय सिया राम।
ताकि ये जितने भी ऊ वाले हैं ना, हम बहुत गुस्सैल आदमी हैं, हमको बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ती, लेकिन छोड़ो, हटा, उनकी ठटरी पर है।